आज पूरे विश्व में सतगुरु रविदास जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सतगुरु रविदास जी सामाजिक परोपकार के पुरोधा थे, विश्व शांति के अग्रदूत थे। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए जो कार्य किए वो अद्भुत हैं। जिस समय मुगलों का शासन था और मुगलों के शासन में जिस तरह ब्राह्मणों की साझेदारी थी और वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत अपने चरम पे थी, ब्राह्मणों ने जो 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र जाति के लोगों की जो दशा थी वो पशु से भी बदतर थी। उन्हें न तो कुएं से, तालाबों से पानी पीने दिया जाता था, न उन्हें अपनी मर्जी से रहने खाने की व्यवस्था थी। उन्हें गुलाम की तरह जानवरों से भी ज्यादा बदतर स्थिति में रखा गया था। उनसे बेगार कराई जाती थी। उनसे ऐसे ऐसे काम कराए जाते थे जो अमानवीय होते थे। गुरु रविदास जी ने उन लोगों की ऐसी दशा को देखते हुए, उनकी गरीबी, उनकी दरिद्रता को देखते हुए कहा, दरिद्र देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी कि जो हमारी दशा थी, हमारी दरिद्रता थी, जो गरीबी थी, उसको देखकर सभी लोग उपहास उड़ाया करते थे और सभी लोग अत्याचार करते थे। मुगल उस दीनहीन अवस्था को देख के धर्म परिवर्तन का लालच देते थे, अपने धर्म में शामिल होने के लिए प्रयासरत थे। वहीं ब्राह्मण हमें गुलाम बनाने में, गुलाम की तरह रखने में विश्वास रखते थे। ऐसे समय में गुरु रविदास जी ने एक अलख जगाई। सच कहें तो गुरु रविदास जी भारत में पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गुलामी के लिए, पराधीनता के लिए लोगों को जागरूक किया और लोगों को साहस और हिम्मत दोनों प्रदान की। तभी उन्होंने कहा, पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, पराधीन बेदीन को सभी समझे हीन। तो उनकी जो गुलामी की अवस्था थी, उन्हें एहसास कराया कि जो पराधीन है, जो गुलाम है, उसका कोई दीन नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। उसका धर्म वही होता है जो उसके मालिक का धर्म होता है। और ऐसे गुलाम को सब लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, उसको हीन समझते हैं, नीचा समझते हैं। इसलिए जागो और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ो। गुरु रविदास जी ने आडंबर का
पाखंड का, ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध किया। ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी के साहित्य में कुछ ऐसे मिथक जोड़े जिन्हें उन्होंने गुरु रविदास जी के द्वारा चमत्कार होना बताया, ताकि उन चमत्कारों की वजह से जो मूल निवासी समाज है उनके धर्म कर्म में विश्वास रखता रहे। गुरु रविदास जी इस आडंबर के, इस ढोंग के, इस पाखंडवाद के पुरजोर विरोधी थे। उन्होंने जात पात के लिए, छुआछूत के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों को जागृत किया। उन्होंने कहा, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारे है ओछे कर्म की कीच। जो ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पे लोगों को ऊंच नीच में बांट रखा था, तो रविदास जी ने अपने विचार से, अपनी शिक्षाओं से लोगों को जागृत करने का काम किया कि जन्म के कारण कोई ऊंच नीच नहीं होता है। जो उसके कर्म है, जो उसके काम है, जो गंदा काम करेगा, घृणा का काम करेगा, जो अत्याचार करेगा, जो पाप करेगा, वो ही नीच कहलाएगा। लेकिन ब्राह्मण इस बात से नाखुश थे और वो गुरु रविदास जी के कट्टर विरोधी थे। आज हमारा मूल निवासी समाज गुरु रविदास जी के विचारों से, उनकी शिक्षाओं से भटक गया है। वह हिंदू धर्म में, पूजा पाठ में, पाखंड में समाहित हो गया है, जिससे हमें दूर रहना है। आज शिक्षा के माध्यम से गुरु रविदास जी के सुझाए गए रास्तों पे चलकर गुरु रविदास जी के अनुयायी पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, जिन्होंने विदेशों में, चाहे ब्रिटेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और भी बहुत सारी जगहों पे गुरु रविदास जी के पावन धाम बना रखे हैं, जिनसे वह गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी अमृतवाणी को आने वाली जनरेशन में, हमारी आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो आज के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे महापुरुषों ने, गुरु रविदास जी ने, फूले जी ने, पेरियार जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर काशीराम जी ने जो संघर्ष करके जो रास्ता हमें दिखाया, जिस मुकाम तक हमें पहुंचाया, उस मुकाम को छिन्न भिन्न करके जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, जिसकी कल्पना गुरु रविदास जी ने की थी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न,
छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। उसी को आधार मान के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रचना की। आज जो अधिकार, समता, समानता, मान सम्मान के जो हमें मिले हैं, आज की मनुवादी सरकार उस संविधान को ख़त्म कर रही है, हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रही है। जो आरक्षण के हिसाब से हमें सरकारी नौकरियों में स्थान मिलता था, वह सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रही है, सब प्राइवेट कर रही है। और तो और इन मनुवादियों ने गुरु रविदास जी के नाम से विश्व गुरु रविदास परिषद का गठन करके, जिसमें आरएसएस की विचारधारा के लोगों को जोड़ के हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, जिसका अभी हाल में महामहिम राष्ट्रपति जी ने रविदास जयंती मनाते हुए उसका उद्घाटन किया। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान होना है जो अपने फायदे के लिए समाज को अपनी ओर गुरु रविदास जी के नाम से संस्थाएं बना के, डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से संस्थाएं बना के, गौतम बुद्ध के नाम से संस्थाएं बना के हमारे लोगों को भ्रमित कर रही हैं, उन्हें तोड़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और हमें अपने समाज के हित के लिए कार्य करना है, लोगों को जागरूक करना है कि जिस तरह हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उसी रास्ते पे हमें चलना है और हमें इन मनुवादियों की चालों से सतर्क रहना है। इन मनुवादियों ने 6000 से ज़्यादा जातियों में हमें बांट रखा है, और जिनके बारे में गुरु रविदास जी ने कहा था, जाति जाति में जात है जो केलन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके जब लो जाति न जात। जिस तरह केले के पत्ते को आप उतारते जाएंगे उसमें केले का पत्ता निकलता जाएगा, इसी तरह हमारी मूल निवासी समाज में इतनी जातियां हैं कि एक के बाद एक जाति, उपजाति, जाति जाति। तो गुरु रविदास जी ने कहा है कि मनुष्य समाज जब तक नहीं जुड़ेगा, जब तक ये जाति नहीं जाएंगी, तो हमें सभी जातियों को, जो हमारे मूल निवासी जो लोग हैं, मूल निवासी भाई हैं, जो सभी जातियों में बिखरे पड़े हैं, उनको सभी को अपने आप को एक धरातल पे लाना होगा। सबको मूल निवासी अपने आप को समझना होगा, अपने आप को शूद्र समझना होगा, तब जाके हमारे में एकता का सूत्रपात होगा और हम सब मिलकर इस ब्राह्मणवाद, इस मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तभी हमारा राज कायम होगा। जो कल्पना गुरु रविदास जी ने की थी बेगमपुरा शहर की, जहाँ कोई किसी प्रकार का गम ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई बेसहारा ना हो, कोई दरिद्र ना हो, तभी हम बेगमपुरा को साकार कर सकेंगे। मैं अपने सभी विश्व के गुरु रविदास भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बच्चों को गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमें गुरु रविदास जी के बताए हुए मार्ग से भटकना नहीं है। चाहे कोई हमें कितना लालच दे, कितना डराए, कितना धमकाए, हमें सतगुरु रविदास जी के मार्ग पे आगे बढ़ते रहना है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु रविदास महाराज हमारे सभी समाज के लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें
और हमें सतमार्ग पे चलने की प्रेरणा देते रहें। जय गुरु रविदास।